आज ऐश वेडनेसडे है, इसलिए हम ऐश वेडनेसडे के बारे में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हालेलुया। ये ऐश वेडनेसडे के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके, एनीवे, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ठीक है, आज ये ऐश वेडनेसडे के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताता हूँ। ऐश वेडनेसडे करके कहते हैं। आज जिसे एक्चुअली 40 दिन का उपवास क्या होता है, शुरू होता है। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 46 का दिन क्या है, परमेश्वर का दिन है, वो प्रभु का पवित्र दिन है, वो खुशी का दिन है। इसलिए वो दिन को क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते हैं। अगर संडे का दिन आप कट कर कर आज से अगर आप कैलकुलेट कर कर देखेंगे तो गुड फ्राइडे का दिन 40 दिन क्या होता है, खत्म होता है। परमेश्वर के बच्चे ये 40 दिन दुख का दिन कर कर क्या करते हैं, लोग मनाते हैं। दुख का दिन है कि नहीं, परमेश्वर के बच्चे। लेकिन ये ऐश वेडनेसडे क्या है? ऐश बोलेंगे तो क्या है, राख, राख का बुधवार, राख का बुधवार। आज के दिन में आप कैथोलिक चर्चेस में जाकर देखेंगे तो बहुत सब लोग क्या करते हैं, राख को ऐसा क्रूस का निशान क्या करते हैं, अपने माथे में बनाते हैं। और भी कुछ लोग हैं आज के दिन में राख जो कलर का है, वो कलर का कपड़ा भी कुछ लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, पहन के घूमते हैं। परमेश्वर के बच्चे ये वे लोग क्या बताना चाहते हैं कि आज जिसे हमारा दुख का दिन क्या होता है, शुरू हो रहा है करके बताने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये राख ये कहां से आया, इसके बारे में मैं आरंभ से मैं क्या करता हूं, आपके बीच में बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। लेवी व्यवस्था के किताब उसका आप 6वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, थोड़ा पढ़िए। लेवी व्यवस्था के किताब उसका यहां पर देखिए, होम बलि के बारे में प्रभु क्या करते हैं, कहते हैं होम बलि का व्यवस्था क्या है। परमेश्वर को पुराने नियम में कई तरीके के क्या करते, बलि चढ़ाते थे। उसमें से एक बलि है होम बलि। वो होम बलि का व्यवस्था क्या है, होम बलि को कैसा चढ़ाना है प्रभु को, उसके बारे में यहां पर क्या करते हैं, बताते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ता हूं, थोड़ा सुनिए। हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी के अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की झांकियां पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि या की चर्बी को जलाया करे। परमेश्वर के बच्चे यहां पर क्या है, होम बलि को क्या करना है, परमेश्वर को जब चढ़ाते हैं, भेड़ों को क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में उसका खून को ले जाकर क्या करते हैं, 7 बार छिटकते हैं मंदिर में। 7 बार छिटकने के बाद में उसका जो मांस है
वो मांस को ले जाकर क्या करते हैं, बलि वेदी में जलाते हैं। जलाने के बाद उसका जो राख निकलता है, वो राख को क्या करते हैं, एक बर्तन में निकालते हैं। निकालने के बाद में उस राख को याजक क्या करना, अपने वस्त्र को चेंज करना है। चेंज कर उस राख को ले जाकर छावनी के बाहर कोई शुद्ध जगह पर क्या करना है, डालना है। और वो राख को लोग क्या करते थे, अपने ऊपर लगाते थे, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। आप इसके बारे में देखिए, मैं और एक वचन आपको बताता हूं। आप नया नियम में आ जाइए। नया नियम, इब्रानी के किताब 9वां अध्याय, इब्रानी के किताब उसका 9वां अध्याय, उसका 3रा वचन शायद। आगे पढ़ो। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूं आपको। इब्रानी के किताब 9वां अध्याय उसका 13, 13 बराबर, 13 पढ़ो। आगे पढ़ो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे और भी ये अध्याय में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, वे लोग क्या करते थे। एक्चुअली ये जो भेड़ों का जो राख है, उसमें लिखा है कि भेड़ों का राख अगर शुद्धता के लिए यूज कर सकते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमें क्या नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते, क्या करके लिखा होगा। देखिए उसमें लिखा है, 13 वचन में लिखा है, उसमें हिंदी में नहीं दिया है क्या, पढ़ो। हाँ देखिए उसमें लिखा है राख, लिखा है कि नहीं, लहू और राख। आप समझ रहे हैं, उसमें लिखा है वो भेड़ों का लहू और राख के लिए हाँ, देखिए प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विवेक को देखो, पुराने नियम में अगर भेड़ों का लहू और राख एक व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है, तो यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे शुद्ध नहीं कर सकता है क्या, वही पूछ रहे हैं। तो ये पुराने नियम में वो राख को क्या करते थे, यूज करते थे, लेकिन ये नया नियम में क्या नहीं है, आपको और मुझे राख के बदले में परमेश्वर ने क्या दिया है, यीशु का खून दिया है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए आज हमको राख को लगा के ये सब करने का क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राख का अर्थ मैं आपको बता दूं। राख 3 चीजों के लिए क्या करते थे, यूज करते थे। एक है मन फिराने के लिए, किसके लिए, दूसरा दुख को प्रकट करने के लिए, किसके लिए, दुख को प्रकट करने के लिए। तीसरा नम्रता, क्या है, नम्रता। आपको समझ रहे हैं,
परमेश्वर के बच्चे ये तीन चीजों के लिए लोग क्या करते थे, राख में बैठते थे, राख को अपने ऊपर डालते थे। ये सब वचन में क्या है लिखा है। अभी मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको क्या करेगा, समझ में आएगा। परमेश्वर के बच्चे ले लीजिए अय्यूब के किताब को लीजिए। अभी देखिए अय्यूब का किताब को ले लीजिए, उसका दूसरा अध्याय, पढ़िए 12वां वचन से पढ़िए। आठवां वचन पढ़ो। हाँ हाँ, लेकर किधर बैठ गया, राख में बैठा। क्यों बैठा, उसका आप 13वां वचन में पढ़ सकते हैं, उसका दुख बहुत ज्यादा था, इसके कारण वो किधर बैठा, राख में बैठा। अय्यूब के जीवन में उसका दुख जो है सबसे बड़ा है कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कि आज उसके जैसा किसी के जीवन में इतना दुख है कि नहीं। उसके सारे संपत्ति एक दिन में गया, इतना ही नहीं उसके 10 बच्चे एक दिन में मर गए। उसका सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर क्या है, फोड़ी से भर गया। अभी देखिए ये सब बातों के कारण उसका दुख क्या था, बहुत बड़ा था। इसके कारण वो किधर बैठा, राख में बैठा। किधर बैठा, राख में बैठकर राख को अपने ऊपर डालकर वहां पर बैठा था। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा जब किसी के जीवन में दुख बहुत ज्यादा हो जाता है तब वे लोग क्या करते थे, राख में बैठते थे। राख में बैठते थे। इतना ही नहीं, क्यों बैठते थे, वो अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, नम्र करने के लिए। आपको पता है क्या मिला उसके बदले में, क्या मिला उसको, क्या मिला, बोलिए क्या हुआ। अपने आप को जब उसने नम्र किया, राख में बैठ के सब किया, क्या मिला उसको, उसने जितना आशीष खो गया था उसका परमेश्वर 2 गुना उसको क्या किया, वापस दिया। कितना दिया, 2 गुना परमेश्वर ने उसको क्या किया, वापस दिया। आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, और भी मैं बताता हूं, और भी बाइबल में पढ़िए, एस्तर के किताब ले लीजिए, एस्तर को देखिए, एस्तर के किताब उसका 4वां अध्याय, चौथा अध्याय पहला वचन से पढ़िए। हाँ, आप समझ रहे हैं कौन, यहां पर कौन राख में बैठा, मोर्देखाई। मोर्देखाई देखिए वचन कहता है कि वो कौन सा वस्त्र, अभी देखिए सिर्फ राख नहीं, अभी क्या करते हैं पता है क्या, आप और भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वस्त्र, अच्छा जो वस्त्र है वो वस्त्र को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। नॉर्मल जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। निकाल कर क्या करते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं। वो वस्त्र कौन सा वस्त्र है, कौन सा वस्त्र, गोनी, गोनी पता है ना, गोनी का जैसा रहेगा वो वस्त्र, वो दुख का वस्त्र है। वो वस्त्र पहनते हैं, राख में जाके बैठते हैं, राख को अपने ऊपर डालकर क्या करते हैं, रोते हैं। आप समझ रहे हैं। मैं और भी बताता हूं आपको। यहां पर देखिए मुर्देकाई ने क्या किया, पढ़िए,
वही उसमें लिखा है कि वो राख में बैठकर राख को अपने ऊँट ऊपर डालकर, हाँ, पढ़िए तीसरा वचन पढ़ो। पहला कोई और पढ़ो ना जल्दी, हैं हैं पढ़ो, पहला वचन पढ़ो पहला। हाँ 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 हाँ, क्या पहना? टाट। उसको क्या बोलते हैं? टाट बोलते हैं। हाँ, ये वस्त्र को क्या क्या फाड़ दिया, टाट पहनकर, हाँ, राख डालकर नगर के मध्य में जाकर, हाँ, ऊंचे और दुख भरे शब्द से क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। आप समझ रहे हैं ये भी क्यों? दुख। क्यों 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 ऐसा कर रहा है? वो राख में क्यों बैठा है? दुख। आप समझ रहे हैं, दुख, इसलिए राख में बैठा है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? राजा का आज्ञा आ गया कि यहूदी लोग, सब यहूदी लोगों को क्या करना है? खत्म करना है, मारना है, मार डालना है। कोई यहूदी, एक यहूदी भी क्या नहीं करना है, देश में जिंदा नहीं रहना है। उसका डेट भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया था। इतना ये महीना इतना तारीख को क्या करना है? सब यहूदी लोगों को क्या करना है? मारना है। अभी ये न्यूज जब मुर्देखाई के कान में सुनाई दिया तुरंत, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि नहीं, पूरा यहूदी लोग नाश हो जाते थे, यहूदी का वंश ही नहीं रहता था। तो इसके कारण वो क्या किया? ये बड़ा दुख की बात है कि नहीं? समझ लीजिए। इसलिए वो क्या किया? राख में जाके बैठा, अपना अपना वस्त्र फाड़ कर, टाट पहनकर जाके राख में बैठकर बड़ा दुख का दिन क्या करने लगा? मनाने लगा। ये बात जब किसको पता चला? एस्तर को पता चला। तुरंत उसने क्या किया? वो बोला कि मैं 3 दिन मैं अपने लोगों के साथ क्या करता हूं? उपवास कर। क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए? क्या हुआ? रिजल्ट क्या है वो बोलिए? हाँ, सब ऐसा देख रहे हैं कि बोलिए रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन रिजल्ट क्या है वो मैं पूछ रहा हूं। रिजल्ट, जो व्यक्ति यहूदी लोगों को नाश करने के लिए प्लान कर रहा था वो व्यक्ति नाश हो गया, लेकिन ये पूरे यहूदी लोग क्या क्या हो गया? बच गए। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए यही है। आप समझ रहे हैं, हाँ, है कि नहीं? ये अगर उस दिन राख में नहीं बैठता था तो एस्तर भी उपवास भी नहीं करती थी, पर मैं उधर राजा के पास जाती भी नहीं थी। इसने राख में बैठा। इसका रिजल्ट क्या है? यहूदी लोग जो नाश होने वाले थे, मरने वाले थे, वो सब बच गए। इतना ही नहीं, उनका शत्रु जो था वो क्या हो गया? नाश हो गया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे। इसलिए लोग दुख के समय पर क्या करते थे? ऐसा राख में बैठते थे। अभी देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूं, आप ये और पढ़िए। और भी बहुत सारा है, आपको मैं बताता, कुछ बातों को सिर्फ मैं बताता, सब बताने के लिए टाइम नहीं रहेगा। अभी ले लीजिए, अभी योना भविष्यद्वक्ता के किताब को ले लीजिए। योना भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 3रा अध्याय पढ़िए। 3रा अध्याय में 14 वचन से पढ़ना। योना ने क्या किया? नगर में प्रवेश कर निनिवे में प्रवेश कर उसने एक दिन क्या किया? प्रचार किया। और 40 दिन में ये निनिवे शहर पूरा क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। परमेश्वर उसको नाश करने वाले हैं करके उसने जाके प्रचार किया। उसका प्रचार को सुनकर देखिए, दूध पीने वाला क्या, जब निनिवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ हाँ, सिंहासन पर से उठ अपने, हाँ हाँ, देखिए अपना वस्त्र, उत राजा का जो राज वस्त्र है उसको क्या कर दिया? उतार कर, हाँ, पढ़ो, टाट ओढ़ लिया, हाँ, देखिए आप समझ रहे हैं क्यों बैठा? क्यों बैठा? राख में क्यों बैठा?
मन फिराने के लिए। क्यों बेटा? मन फिराओ। क्योंकि निनिवे के लोगों का पाप ऐसा था। निनिवे का लोगों का काम क्या था पता है क्या? काम क्या था पता है क्या? पता है कि नहीं? इससे पहला भी मैं आपको बताया हूं, है कि नहीं? हाँ बोलिए। दूसरों को लूटने का उनका और कुछ काम नहीं है। उनका बिजनेस क्या है पता है क्या? 4-5 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर क्या करते? दूसरा देश के लोगों को क्या करते? लूटते थे। और लूटते समय ऐसे ही लूटते नहीं थे, लूटने के बाद में क्या करते थे पता है क्या? सामने वालों को मारते थे। कैसा मारते थे पता है कि उसका चमड़ा पूरा निकाल देते थे। उसका चमड़ा पूरा क्या करते थे? निकाल कर ऐसा बहुत एकदम कठोरता से क्या करते थे? मारते थे। क्योंकि उनका सोच ऐसा था, हमारे बारे में लोगों के अंदर क्या होना है? एक डर होना है, ताकि जब हम लूटने के लिए जाते हैं तब वे लोग क्या नहीं करना, हमको रोकने का नहीं है। इसके कारण वे लोग ऐसा लूटते भी थे और लोगों को ऐसा मारते भी थे। अभी इनका पाप जो है परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पहुंचा, तब प्रभु ने बोला मैं 40 दिन में क्या करने वाला? निनिवे को खत्म करने वाला हूं। प्रभु ने बोला योना को, बोला तू जाके बोल, निनिवे के लोगों को बोल जाके। जब निनिवे के लोग ये बात को सुना, वचन में लिखा है कि दूध पीने वाले बच्चे से लेकर राजा तक क्या क्या उपवास। एक दूध पीने वाला बच्चा भी क्या नहीं किया? दूध नहीं पिया। सोचिए, राख में बैठकर क्या कर रहे? राख अपने ऊपर डालकर सब के सब लोग मन फिराया। सबके सब लोग क्या किया? मन फिराया। राख डालने का मतलब क्या है? मन फिराओ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, राख ऐसा माथे में लगाने से नहीं है। राख का मतलब क्या है? फर्स्ट दुख, सेकंड अपने आप को नम्र करना, थर्ड है मन फिराना। आप समझ रहे? मन फिराना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे? आप पढ़िए मनते तो यीशु भी कहते हैं, देखिए यीशु भी कहते हैं, मत्ती 11वां अध्याय उसका 21वां वचन को पढ़िए। हाय कोराजिन, हाय बेथसाइदा, हाय। हाँ जो सामर्थ्य का काम तुम में किया गया है, यदि वो सूर और सैदा में किया जाता, हाँ, टाट ओढ़कर, हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं? कब के मन फिराए होते। उसका मतलब क्या है? राख में बैठने का मतलब क्या है? मन फिरा। दारू बंद, तंबाकू, गुटखा, गाली, झगड़ा, ये सब क्या है? बंद। आज से क्या है? बंद। कब तक? 40 दिन तक। ईस्टर का दिन आएगा, चर्च में जाके आएगा, आते ही फिर से क्या करेगा? सब स्टार्ट हो जाएगा। फिर से क्या है? फिर से सिगरेट। अरे बाप रे, कितना 40 दिन, कितना कंट्रोल। आज मिला करके दारू, सिगरेट सब चालू हो जाएगा। आपको लगता है ये मन फिराव है? ये मन फिराव है? आपको लगता है ऐसा मनाना चाहिए हम? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा आप राख मत लगाओ, लेकिन आप क्या करो? सच्चाई से मन फिराओ करके मैं कहता हूं। क्या करना है? मन फिराओ। आज के दिन में आप अपने पाप का जीवन सब छोड़कर क्या करो? मन फिराओ। आज एक डिसीजन ले लो, मैं 40 दिन के बाद में फिर से दारू पीऊंगा, मैं 40 दिन के बाद में फिर से मैं तंबाकू खाऊंगा, मैं 40 दिन के बाद में फिर से मैं गुटखा खाऊंगा, मैं 40 दिन के बाद में फिर से मैं गाली दूं। ये नहीं। परमेश्वर, मैं आज के बाद अपने जिंदगी में कभी मैं क्या नहीं करूंगा? दारू नहीं पीऊंगा, कभी मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कभी मैं तंबाकू गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं कभी गाली मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ऐसा पूरे रीति से अपने पाप का जीवन को छोड़कर क्या कीजिए? मन फिराइए।
यही आज ऐश वेडनेसडे है कि नहीं? नहीं तो आप एक्चुअली कैथोलिक लोग, मैं जब कैथोलिक में था, हम भी ऐसे ही थे। हम भी ऐसे 40 दिन तक हमारा घर में टीवी नहीं चालू होता था। हमारा घर में टीवी नहीं चालू करते थे, टीवी नहीं देखते थे। का पुस्तक सब लेके बैठ, सब एकदम साइलेंट 40 दिन तक, कोई मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, एकदम 40 दिन तक। नो नॉनवेज, नॉनवेज ही नहीं है, चिकन नहीं, मटन नहीं, मच्छी नहीं, अंडा नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं? आपको लगता है ये सही है? लेकिन अभी तो मैं अंडा खाता हूं, मैं मटन खाता हूं, मच्छी खाता, सब खाता हूं मैं, क्योंकि ये नहीं है परमेश्वर के लिए, ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रभु ये नहीं चाहते ऐसा। प्रभु बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कहीं पर कि तुम नॉनवेज खाने से तुम अशुद्ध हो जाओगे, नॉनवेज नहीं खाना, ऐसा सब नहीं लिखा है। आप समझ रहे हैं? सच प्रभु हमारे पास यही चाहते हैं कि हम अपना पाप का जीवन को छोड़कर क्या करना है? मन फिराना है। हम अपने आप को क्या करना है? नम्र करना है। यही बाइबल क्या करता है? परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप ऐश वेडनेसडे का दिन, इस दिन पर आप अपने आप को क्या करो? नम्र करो। आप अपने आप को क्या करो? नम्र करो। दूसरा, आप अपना पाप का जीवन को छोड़कर क्या करो? मन फिराओ। वही पुराने नियम में राख को क्या करते? शुद्धता के लिए यूज करते थे, लेकिन आज आपको और मुझे राख की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वचन में क्लियरली लिखा है कि यीशु का लहू हमारे लिए क्या है? बस है। पढ़िए वो वचन को, फिर से पढ़कर हम खत्म करेंगे। इब्रानी के किताब फिर से अच्छा से जोर से पढ़ो एक व्यक्ति, 9वां अध्याय उसका 13वां वचन से पढ़ो। कोई जोर से पढ़ो अच्छा से, एक व्यक्ति जोर से पढ़ो अच्छा से, जल्दी। क्योंकि जब बकरों और भेलों का लहू, कलोट, कलोन का, कलोर का राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। देखिए, शुद्ध करेगा। आप समझ रहे हैं? तो पुराने नियम में वो भेड़ बकरियों का लहू राख को क्या कर शुद्धता के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी हमको वो नहीं चाहिए, हमको राख का जरूरत नहीं है। बाइबल वचन क्लियरली कहता हमें यीशु का लहू हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। इस ऐश वेडनेसडे के दिन पर मैं कहता हूं, आप अपने आप को नम्र कीजिए। इवन आप एक वचन मानते तो पढ़ लीजिए, एक वचन मानते तो पढ़ लीजिए। नम्रता के लिए मैं और एक वचन आपको देता हूं। अब्राहम प्रार्थना करते समय कैसा प्रार्थना किया? बोलिए। अब्राहम प्रार्थना करते समय कैसा प्रार्थना किया? उसका 18वां अध्याय 27वां वचन पढ़ो। मैं तो मिट्टी। क्यों ऐसा बोला उसने? अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? नम्र। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा राख बोलेंगे तो क्या है? नम्रता। परमेश्वर के बच्चे, इस ऐश वेडनेसडे के दिन पर प्रभु चाहते हैं कि राख को माथे में लगाकर घूमना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपने आप को नम्र करें। आप और मैं अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर के बच्चे, आप अपने आप को
नम्र कीजिए, परमेश्वर के सामने नम्र कीजिए। सेकंड, मैंने कहा ये राख मन फिराव को दर्शाता है, मन फिराव को दर्शाता है। अपने पाप के जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए मन फिराइए। आज कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु मैं सिर्फ ये 40 दिन के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए, आज से मैं हमेशा के लिए अपने पाप का जीवन को छोड़ता हूं, मैं मन फिराता हूं प्रभु, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा। ऐसे कितने लोग डिसीजन लेते हैं। वो सिर्फ अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के उपस्थिति में बताइए, प्रभु आपके हाथों को देखने दो, अच्छा से हाथ ऊपर उठाकर बताइए, परमेश्वर केवल आज 40 दिन के लिए नहीं प्रभु, बल्कि आज से मैं, आज के बाद मेरे जीवन में ये पाप है प्रभु, ये पाप मैं आज के बाद मैं कभी करूंगा नहीं परमेश्वर, मैं करूंगा नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूं। कितने लोग अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर आपके हाथों को देखने दो, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस आप प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपके समर्पण को प्रभु देख रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मन फिरा कर आप पूरे रीति से समर्पण कीजिए, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा प्रभु, ये पाप मैं नहीं करेगा प्रभु। परमेश्वर जितने बच्चे आज समर्पण कर रहे हैं, आप अपने लहू से उन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु। ओ भेड़ों का, बकरियों का लहू और राख नहीं प्रभु, आपका खून हमें शुद्ध कर सकता है प्रभु, आपका खून, पवित्र खून हमें शुद्ध करेगा प्रभु। इसी समय पर आपके उपस्थिति में समर्पण करने वाले हर एक को आप अपने पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से पवित्र कीजिए प्रभु। आज से आपके बच्चे मरते दम तक परमेश्वर, आपके आगमन तक परमेश्वर पवित्र रहने के लिए आप आपके बच्चों को सहायता कीजिए प्रभु। जो पाप को आज आपके बच्चे लोग छोड़ रहे हैं प्रभु, वो पाप को आपके बच्चे फिर से नहीं करना है प्रभु, फिर से नहीं करना है प्रभु। आप सहायता कीजिए, आप आपके बच्चों को सहायता कीजिए प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस आप सहायता कीजिए। आपके बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए, आप अपना महिमा को प्रकट कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू।